जन आक्रोश का घेराव जो सबको राजस्थान भर में चल रहा है, उसके अंतर्गत आज बूंदी जिले का नाम, इसमें प्रमुख रूप से हमने राज्य की समस्याओं के साथ साथ ये बूंदी की जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार का माफिया राज कायम हो रहा है, जिस प्रकार बजरी के बारे में लूट हो रही है, जिस प्रकार धार्मिक उत्सवों पर डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है और जो कार्यकर्ताओं पर केस बन रहे हैं, वो बात हमने कही है। साथ ही 4.5 साल की जो कांग्रेस सरकार की विफलताएं हैं, पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था खराब है, तुष्टिकरण की नीति है, उन सब के बारे में ज्ञापन दिया है। उनको आग्रह किया है इस ज्ञापन को आप राज्य सरकार को भेजें। मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पे, आपके सरपंच हड़ताल पे, आपके सेक्रेटरी हड़ताल पे, शिविरों में भीड़ उमड़ रही है। शिविरों में भीड़, जनता को वहाँ आने के बाद पता लग रहा है 8-8 घंटे इनका सर्वर डाउन के बाद वापस है। कुल मिला जनता से जो दावा किया जा रहा है, जो पूरा विकास किया जाए पूरे बूंदी का, सारी बातों को लेकर हम यहाँ पर, आप सबको मालूम है कि सर बूंदी क्या दें, किस तरह से मैं कहूँगी कि चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, पूरी तरह से बूंदी को घेर रखा है। जनता को लगातार मारपीट कर उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ शिविर के नाम से जनता को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। देखिए, हम जब उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला, पूरा डाटा इनके पास है। जब ये बोल रहे हैं कि हम उनको रिलीफ देंगे, तो वैसे ही रिलीफ दे दो ना। और 100 यूनिट बिजली की आप बात कर रहे हो, कहीं का रजिस्ट्रेशन, किस बात का रजिस्ट्रेशन? इंसान को पेंशन मिल रही है 750 रुपये, उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है ई मित्र पे। एक साथ आप बायोडाटा निकलवाओ, 1000 आपने कर दिया, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। ये जनता को परेशान करने की बात है।
મનમાં ચાલે તો લે कैमरो यहाँ से नहीं बेटा चैलेंज किया जाता है, धमकियां दी जाती है कि अगर कोर्ट के उस पे बयानों पे पहुंच गए तो तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा। जो हाल कन्हैया लाल का किया वही हाल तुम्हारा होगा। प्रिय बंधुओं, ये सामने वर्दी पहन करके खड़े हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इन रक्षार्थियों का देखा होगा आपने कैसा नाच नाचते हैं, गुंडों को फ्री छोड़ देते हैं और रोड पर चलने वालों को, और जो कोई बूंदी में जो बेचारा मजदूरी करने के लिए टिप्पण बांध के आने वाला, क्योंकि चोरों को पकड़ने के लिए, डकैतों को पकड़ने के लिए तो इनके हाथ बांध रखे हैं। वहां से अशोक गहलोत जी ने, गृह मंत्री जी ने इनके हाथों को पीछे चाबी लगा रखी है कि ये जो हमारे जो लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, इनको अगर आपने छेड़ा भी तो हमसे बुरा नहीं होगा। चलो, उन्होंने खुली छूट दे रखी है इनके लिए कि अगर कोई गांव से बूंदी में 500 रुपया कमाने के लिए टिप्पण बांध करके आए, आज शाम को 5 बजे रोड पे खड़े हो जाना और जिसकी भी मोटरसाइकिल पे टिप्पण बना हो, उस टिप्पण वालों के पैसे जितना भी कमा के ले जाए, उस टिप्पण वालों के पैसे को जेब में रख लेना, कुछ तो आप रखना और कुछ आधे पैसे हमारे लिए देना। अरे मैं कहता हूँ, शर्म आना चाहिए। एक हमारा बद्री माफिया जो टोल नाका लगा करके बैठा है, इस बूंदी जिले को लूट रहा है, उसमें इनका भी हिस्सा है या तो प्रशासन का भी हिस्सा है। सरेआम 65 रुपए टन की बजरी का टोल ले सकता है, लेकिन इनकी आंखें मची हुई है, इनकी आंखें बंद है। वो 650 रुपए टन ले रहा है और इनकी आंखों में पट्टी बांध करके ये खड़े हुए हैं और इनको घर बैठे पहुंचा देता है। प्रिय बंधुओं, हमारे भाई साहब ने बताया था अभी टोल पे मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद में पुलिस प्रशासन उस टोल नाके वाले के साथ रहती है, उस टोल नाके वाला का सहयोग करती है। मैं कहता हूं, अगर मैं घर में 2 ट्रॉली बजरी लेके आऊं, उसके ऊपर लग बरसाते हैं टोल नाके वाले, उसके सहायता और सहयोग करते हैं हमारे पुलिस के प्रशासन। अरे
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक हरि सिंह का मर्डर हुआ था, न्याय मांगा था। न्याय मांगने के साथ में यहाँ के विराजे हुए एसपी साहब ने और एडिशनल कलेक्टर साहब ने दोनों ने मिलकर के शर्त की थी, शर्त मानी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के एक मंत्री के कहने के ऊपर हमारे 12 लोगों के ऊपर जबरन केस लाद दिया। इससे अन्याय क्या होगा? लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, अगर उन कार्यकर्ताओं के साथ एक भी क्षण अगर किसी प्रशासनिक और पुलिस वालों ने कुछ भी किया तो इस बूंदी की जनता, भारतीय जनता पार्टी इस बूंदी के पुलिस प्रशासन को हिला देगी और पूरा का पूरा संघर्ष करेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ है। प्रिय बंधुओं, इन्होंने तो आतंक मचा रखा है। अरे मैं तो इन वर्दी वालों से कह रहा हूँ, आपने पुरस्कार लेना चाहिए। जो नैनवा में महिला के पैर काट करके कड़े ले गए, 6 महीने हो गए, अब तक अरेस्ट नहीं हुए, अब तक पकड़ लेना चाहिए था, जेल में भेज देना चाहिए था। लेकिन उनसे तो आपकी मंथली आती है, कलेक्टर साहब मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं। हम कहते हैं अगर बूंदी को आज न्याय नहीं मिला, हम कलेक्टर साहब को चेतावनी देते हैं। इसी जनता के साथ में अभी कलेक्ट्री में घुसेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रशासन को हिला देंगे, न्याय मांग के रहेंगे। इसी वाणी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि इन्होंने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 8 बार इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाकर राजस्थान की जनता में इनकी जेब काटने का काम ही ये जन विरोधी सरकार आज भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चालू करके गई थी, उन सारे अच्छी योजनाओं को इसने बंद करने का काम। रास्तों का टोल, राज्य सरकार जो टोल लगाती है, राजस्थान राज्य सड़क निगम का, वो बिल्कुल मुक्त कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने आते हमारी इस राजस्थान की जनता पर टोल का टैक्स लागू किया, बिजली के दाम बढ़ाए गए।